यदि आप भी दाँत, खाज, खुजली या इस तरह के फंगल इन्फेक्शन से परेशान हो चुके हैं और इसे ठीक करना चाहते हैं, तो मैं अपने यूट्यूब फैमिली के लिए कुछ ऐसी होम रेमेडी लेकर आई हूँ, जिसके पहले बार के इस्तेमाल से आपका ये जो चर्म रोग है, ये जो फंगल इन्फेक्शन है, दाँत, खाज, खुजली की समस्या है, बिल्कुल समाप्त होगी। पहले दिन से ही आप आराम महसूस करेंगे। दोस्तों, ज़्यादातर हमें ये दाँत, खाज, खुजली, ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, ये उस जगह पर ज़्यादा होता है जहाँ बहुत ज़्यादा पसीना आता है। हम कई बार खुजली करते हैं और फिर इसमें छोटी-छोटी स्किन सी निकल जाती है, हमारे आस-पास की त्वचा लाल सी पड़ जाती है। आज एक ऐसा जादुई पत्ता लेकर आई हूँ दोस्तों, जिसका धार्मिक और औषधीय दोनों ही महत्व है। इन पत्तों को देखकर जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि ये पत्ते काहे के हैं। ध्यान से देखिए, इसकी डंडियों में कांटे लगे हुए हैं और इसके 3 पत्तों का जोड़ा होता है। ये 3 पत्तों का जोड़ा हम भगवान शिव को भी चढ़ाते हैं। सावन के महीने में इन पत्तियों को भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। जैसा मैंने बताया आपको, इसका धार्मिक महत्व के साथ ही साथ इसका आयुर्वेद में औषधि महत्व भी है। इसकी पत्तियों को ध्यान से तोड़ें, क्योंकि इसके कांटे कई बार हमारे हाथों में चुभ जाते हैं, इसलिए ध्यान से तोड़ें। तो कमेंट जल्दी करिए। जिसका पहले कमेंट आएगा, अगले वीडियो में उसका नाम अनाउंस करूंगी, उसको थैंक्स बोलूंगी। मैं तो बताने ही वाली हूँ इस पत्तों का नाम। तो 3-4 पत्ते को तोड़ लीजिए, धो लीजिए और फिर इन पत्तों को पीस कर यदि आप इसका लेप लगाएंगे ना, तो आपका पुराने से पुराना दाँत, खाज, खुजली, जिसके लिए आपने कई बार डॉक्टरी परामर्श लिया होगा, उपचार कराया होगा, बहुत महंगी-महंगी ट्यूब्स का सहारा लिया होगा, दवाइयाँ भी खाई होंगी, हो सकता है ठीक ना हुआ हो। एक बार मेरे इन पत्तों को पीस कर इसका रस लगाना शुरू करें। तो 3 पत्तों का ये जोड़ा जिसे आप देख रहे हैं, ये है बेल पत्र। जी हाँ, इसे बेल पत्र कहते हैं। इसका फल होता है, बेल का फल होता है, जिस फल को हम लोग खाते हैं और बहुत ज़्यादा औषधि महत्व है। अगर एक बेलपत्र की एक पत्ती को मुश्किल से 4-5 दिन भी लगातार खाएंगे ना, तो डायबिटीज़ की बीमारी जड़ से समाप्त होती है। मधुमेह की बीमारी को समाप्त करता है बेलपत्र का सेवन, बेल पत्ती का रस। तो आप एक पत्ती को चबा चबा कर खा लें, पीस कर या रस बनाकर भी ले सकते हैं। आप चाहें तो डॉक्टरी परामर्श भी कर सकते हैं, परंतु इसकी पत्तियों को पीस कर इसका रस यदि आप अपने फंगल इन्फेक्शन पर लगाएंगे, तो बेल पत्र के रस में, इसकी पत्तियों में कुछ ऐसे तत्व होते हैं, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है इसकी पत्तियों में, हमारे इस चर्म रोग को ठीक करेगा। इसके अलावा यदि आपको किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया है, मधुमक्खी, बरैया, ततैया ने काट लिया है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, सूजन आ गई है, वहाँ पर भी इन पत्तियों का रस लगाने से आपको तुरंत ही राहत मिलेगी। इस्तेमाल करने से पहले बेल पत्र को अच्छी तरह से आप पानी में धो लीजिए, उसके बाद ही आपको इसका इस्तेमाल करना है। आप चाहें तो बेल पत्र को पीस कर इसका रस निकाल लें, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, बेल पत्र को पानी में उबाल लें और फिर आप उस पानी को भी लगा सकते हैं। या फिर बेलपत्र का, चलिए मैंने आपको ये दाँत, खाज, खुजली के लिए तो इसका फ़ायदा बताया है, एक और प्रयोग बता देती हूँ बेलपत्र का। यदि मुंह में छाले हो गए हैं, बहुत परेशानी है, गला बैठ गया है, मुंह में छाले हो गए हैं, बेल पत्रों को पानी में उबाल कर इससे अगर आप गरारे करेंगे ना, तो मुंह के छाले भी बिल्कुल समाप्त होंगे। मुश्किल से 4 से 5 मिनट तक इसे अच्छी तरह से उबाल लें, ताकि बेल पत्र का सारा अर्क जो है इस पानी में आ जाए। आप चाहें तो नहाने के पानी में भी इसे मिलाकर अगर बदन में लगाएंगे ना, तो किसी भी तरह का आपके शरीर में फोड़ा फुंसी की समस्या है, इस तरह का दाँत, खाज, खुजली, चर्म रोग है, वो बिल्कुल ठीक होगा। ये बहुत फ़ायदेमंद है। आप इस पानी से गरारे करेंगे, आपके मुंह के छाले ठीक होंगे। या बेलपत्र को एक चबा कर खाएंगे, तो मधुमेह की बीमारी भी जड़ से समाप्त होगी। तो बहुत ही ज़्यादा औषधि महत्व है इसका। और साथ ही साथ आप इसकी पत्तियों को पीस लीजिए, मिक्सी के जार में पीस कर रख लीजिए, ताकि आपको रोज़-रोज़ इस बेलपत्र की पत्तियों को पीसना ना पड़े, रस निकालना ना पड़े। इसके बाद छानकर एक डिब्बी में स्टोर कर लीजिए। रोज़ आपको बेलपत्र का पेस्ट या रस उस जगह पर लगाना है जहां आपको खुजली होती है, जलन होती है, जहां पर आपको इस तरह का दाँत, खाज, खुजली की समस्या है।
तो साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए ताकि हमें ये चर्म रोग होने ही ना पाए। और इसके साथ ही साथ दोस्तों, जहाँ पर बहुत पसीना आता है, जो जगह ज़्यादा चिपचिपाहट वाली होती है, वहाँ पर ये फंगल इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है। ये बहुत ही बढ़िया आयुर्वेदिक उपचार है, आप कह सकते हैं। बेलपत्र एक दिव्य औषधि है। पहले ही दिन से आपको आराम मिलेगा, आपकी जो खुजली होती है ना, वो बिल्कुल समाप्त होगी। तो बेलपत्र के रस में थोड़ा मैंने गाढ़ा पेस्ट टाइप का ही बनाया, एकदम पतला पानी नहीं लिया है। देखिए, कॉटन को डिप किया है और इस रुई को डिप करके आपको उस जगह पर लगा लीजिए। हो सके अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो दिन में 2 बार आपको इसे अपने फंगल इन्फेक्शन की जगह पर आपको लगाना है। तुरंत ही आपको खुजली से राहत मिलेगी। पुराने से पुराना जो आपका दाँत खाज खुजली की समस्या है, वो बिल्कुल ही समाप्त होगी। तो इस तरह से हम होम रेमेडीज़ के द्वारा भी अपने इस फंगल इन्फेक्शन को समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि इतने सारे औषधि गुण होते हैं बेलपत्र में। तो इसके रस को निकाल लीजिए। जो बच गया है उसे अब आप वापस किसी डिब्बी में, शीशी में स्टोर करके रख सकते हैं। ये बहुत आपको तुरंत ही आराम दिलाएगा। देखिए, यहाँ पर गर्दन में ये फंगल इन्फेक्शन हुआ था, दाँत खाज खुजली, जो कि बहुत तेज़ी से फैल गया था। काफ़ी हद तक मैंने क्योर किया है। ये बिल्कुल ठीक होने की अवस्था का सीन दिखा रही हूँ अब आपको, क्योंकि ये ठीक हो चुका है। मैंने इन्हीं होम रेमेडीज़ के द्वारा इस दाँत खाज खुजली की समस्या को दूर किया है। कभी रस लगाया, कभी बेलपत्र का पेस्ट लगाया, कभी नीम की पत्तियों का पेस्ट लगाया। इसके साथ ही साथ कभी कभी मैंने तुलसी की पत्तियों का पेस्ट भी इस जगह पर लगाया है और ये जगह बिल्कुल ही क्योर हो चुकी है, साफ़ हो चुकी है। केवल कुछ दाग धब्बे रह गए हैं, दोबारा न होने पाए, इसलिए बीच बीच में आप चाहें तो कभी कभी इस पेस्ट को वापस लगा लें। परिवार को वीडियो कैसा लग रहा है? वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, कमेंट